तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 में जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर आने वाला फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो भी सवाल हमें नीचे दिया गया है उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के बताना है। जैसे पहला सवाल है तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है इसको हमें क्या करना, पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी से संबंधित बनाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ना कि उसको सॉल्व करना है, ना कि उसकी वैल्यू निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है इसकी मीनिंग हम समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि कोई रेक्टेंगल के आकार का एक प्लॉट है जिसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कहना चाहता है कि जो प्लॉट की लेंथ है वो एक ज़्यादा है। कहाँ से ज़्यादा है, तो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि हमें ज़रूरत है फाइंड करने की लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि ब्रेथ और लेंथ जो है उसको फाइंड करने की ज़रूरत है प्लॉट के। तो दोस्तों ये इसका मीनिंग हो गया। अब इसकी मदद से हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों सवाल को हमने पहले से ही अपनी कॉपी में भी उतार के रखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि सवाल क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल के आकार का प्लॉट है। तो भैया ये हमने एक रेक्टेंगल के आकार का एक प्लॉट बना लिया। तो ये भैया रेक्टेंगल के आकार का एक प्लॉट है और बताया जा रहा है कि इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। इतनी चीज़ दी हुई है। तो दोस्तों ना तो हमें इसमें लेंथ पता है ना तो ब्रेथ पता है, तो हम करेंगे क्या कि इसमें हम पहले क्या करेंगे, किसी चीज़ को x मानेंगे। अच्छा अब बात आती है कि x किसको माने, लेंथ को माने कि ब्रेथ को माने। तो जहाँ से चीज़ कम ज़्यादा हो रही है या ट्वाइस हो रहा है उसी को x मानेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रेथ का ट्वाइस हो रहा है तो इसी को x मानेंगे। तो पहले लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी x, यानी कि हमने मान लिया कि ब्रेथ x है। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी होगी भैया, क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ कितनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेंथ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लॉट की लेंथ है वो एक ज़्यादा है। कहाँ से, ब्रेथ के ट्वाइस से। यानी कि जो क्वेश्चन में लेंथ बता रहा है वो कह रहा है कि एक ज़्यादा है, यानी कि एक ज़्यादा बोले तो प्लस करना, तो एक ज़्यादा है कहाँ से, ब्रेथ के ट्वाइस से। तो भैया पहले लिख लो ब्रेथ, फिर इसका ट्वाइस करो, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो यानी कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो भैया हमने बना लिया। अब क्या करना है कि ब्रेथ की जगह x रख देना है, क्योंकि ब्रेथ को हमने x माना है। तो 1 + x × 2, तो हमारे पास निकल के आ गया 1 + 2x, यानी कि जो लेंथ है वो निकल के आ गई 1 + 2x। अब दोस्तों ब्रेथ तो हमने x माना हुआ है, लेंथ आ गई 1 + 2x। अब क्या करना है, इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी, क्या लिखनी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमें पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम यहाँ एरिया की जगह लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। अब दोस्तों लेंथ की जगह ये लेंथ की जो वैल्यू है उसको रख दीजिए और ब्रेथ की जगह तो x है तो उस x रख दीजिए। पूरा हमारा जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए लेंथ की जगह रखते हैं 1 + 2x, तो लेंथ की जगह हो जाएगा 1 + 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह हो जाएगा x, और ये इक्वल आ गया 528। अब दोस्तों इस x का मल्टीप्लाई इस दोनों में होगा। तो चलिए क्या करते हैं, बारी बारी से x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो आ जाएगा x, फिर प्लस लगाएंगे। अब इस x का मल्टीप्लाई होगा 2x में तो आ जाएगा 2x², और इधर आ गया 528। अब दोस्तों इसको इधर बुला लेते हैं। तो जब आप इसको इधर बुला लेंगे तो आएगा x + 2x²। ये 528 प्लस का था तो इक्वल की इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सीरियल से लगा लेते हैं।
तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज़ इक्वल टू 0। अब दोस्तों यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमको सवाल में बनाने के लिए कह रहा था, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, तो एग्ज़ाम में भी आपको यही क्वेश्चन इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। बगल में आप एक छोटा सा फिगर बना दीजिएगा, यहाँ पे ब्रेड्थ लिख दीजिएगा, यहाँ लेंथ लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।